आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की सेकंड बुक मैथमेटिकल मेथड्स, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे पहले फर्स्ट चैप्टर करा दो या फर्स्ट यूनिट का जैकोबियंस चैप्टर करा दो। तो बच्चे मैं अलग अलग चैप्टर्स थोड़ी कराऊंगी आपको। एक बात बताइए, पहले हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट की, उसके बाद में आपकी थर्ड यूनिट चल रही है। अब इसमें आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ लिया, बट उसके आगे के चैप्टर्स मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगी। तो इतने आप क्या भूल जाओगे, जो मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ाया है वो भूल जाओगे, फिर उसमें आपका दूसरे वाले चैप्टर का मिक्सअप हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले आपकी एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपकी फर्स्ट यूनिट के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा परेशान ये हो ना कि मैम पहले ये वाला चैप्टर करा दीजिए या फिर पहले ये वाला चैप्टर करा दीजिए। चैप्टर्स आपके सीक्वेंस में चलेंगे। सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी, थर्ड यूनिट आपकी आज कल में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपकी फर्स्ट यूनिट ही चलेगी। जो भी चैप्टर मैंने उसमें आपको बताया है कि मैं कराऊंगी वो चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। ज्यादा दिन का सिलेबस आपका नहीं रहा है, तो आप में से जो स्टूडेंट्स ये कमेंट करेंगे कि थोड़ा तेज पढ़ाइए, ये करिए वो करिए, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जो डेट आपको बताई हुई है कि आपका इस डेट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसी डेट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी लेंथी चैप्टर्स थे और ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनमें से सिर्फ आपको सफिशिएंट ही पढ़ना है। कोई ऐसे चैप्टर्स नहीं है कि आपके 1 महीने चलेंगे 2 महीने चलेंगे, ठीक है। 2-2 4-4 दिन में आपकी जो चैप्टर्स हैं ये अब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस ज्यादा नहीं बचा है, कुल मिला के 10 से 15 दिन का सिलेबस आपका बचा हुआ है, फर्स्ट बुक का भी और सेकंड बुक का भी। तो जो पढ़ाया जा रहा है आप लोग उस पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो लिमिट होती थी, x की जो वैल्यू होती थी वो किस पे डिपेंड करती थी, 0 टू इंफिनिटी पे डिपेंड करती थी या फिर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी पे। बट फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको जो लिमिट गिवन होगी वो कैसा गिवन होगा, एक फाइनाइट नंबर गिवन होगा। फाइनाइट नंबर आपको पता है जिनको आप काउंट कर सकते हो, यानी कि जो लिमिट होगी वो आपकी एक फाइनाइट नंबर पे जाके टैग करेगी, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, एक तो इस पे क्वेश्चन बनेगा फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालिए, और एक क्वेश्चन बनेगा फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कीजिए। फंक्शन ऑफ x आपको गिवन होगा, तो उस कंडीशन में अगर आपसे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकलवा रहा है तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l फंक्शन ऑफ x इनटू sin पाई x अपॉन l इनटू dx, जहां पर जो p है वो आपका इंटीजर होगा, l क्या होगी, जो भी आपको लिमिट गिवन होगी फाइनाइट नंबर पे, ठीक है। सेम ऐसे ही फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l फंक्शन ऑफ x cos पाई x डिवाइडेड बाय l इनटू dx। यहाँ पे भी जो l होगा वो आपकी फाइनाइट लिमिट होगी, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फंक्शन ऑफ x आप पुट करोगे जो भी आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो पहले दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए। देखिए, इस वाले चैप्टर की पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है जनवानी क्लासेस। तो जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक नहीं है वो भी और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो जो एग्जांपल्स होंगे, ये चैप्टर आपका ज्यादा लेंथी नहीं है, इसी वीडियो में ये आपका कवर हो जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए एग्जांपल्स आपको अपने आप करने हैं। किसी भी एग्जांपल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको करा दूंगी। बाकी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करा लूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज एक ही है इसमें। तो एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसके लिए क्या निकालना है, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों का आपको फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूले के लिए आप लिखोगे, सॉल्यूशन करोगे, द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है बच्चा, एफ एस ऑफ पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू l फंक्शन ऑफ x इनटू sin p पाई x इनटू dx डिवाइडेड बाय l। अब यहाँ पे अगर आप देखो फंक्शन ऑफ x आपको क्या गिवन है, 1 गिवन है। फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो अगर हम
और तो कोई फंक्शन नहीं बना, तो उस कंडीशन में हम लिमिट क्या लेंगे, 0 टू पाई लेंगे। और जब आप लिमिट 0 टू पाई लोगे तो यहाँ पे देखना l के प्लेस पे जब आप पाई पुट करोगे, फंक्शन तो आपका 1 हो गया sin p पाई x, और यहाँ पे भी क्या लोगे आप पाई लोगे, तो पाई से पाई क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसलिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका बनता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई sin px into dx, बिकॉज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 है। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है, कर दोगे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, तो टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस के cos px, और x का कोफिशिएंट कितना है, p है, तो p कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट चल रही है 0 टू पाई, लिमिट पुट करोगे तो टर्म कितनी आएगी, माइनस cos p पाई डिवाइडेड बाय p, माइनस जब आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन p आ जाएगी। यहाँ से अगर आप 1 अपॉन p कॉमन ले लोगे तो आपके पास में टर्म क्या आएगी, 1 माइनस cos p पाई आ जाएगा, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसमें एक और चीज नोट करना बच्चा, आप सभी को पता है क्या कि अगर हम बात करें cos n पाई की, cos n पाई किसके इक्वल होता है, माइनस 1 टू द पावर n के इक्वल होता है। तो यहाँ से n के प्लेस पे क्या गिवन है, p गिवन है, और p हमें पता है क्या है, कोई भी आपका इंटीजर है, तो इट मींस ये किस फॉर्म में लिख दोगे आप, 1 अपॉन p, 1 माइनस माइनस 1 टू द पावर p, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद भी इसी में देख लीजिए, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का पूछा है, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का निकाल लेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन में आपको लिमिट नहीं गिवन होगी, चाहे फिर आपसे फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछे या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछे, और लिमिट आपको गिवन ना हो, तो उस कंडीशन में जो आप फॉर्मूला लिखोगे ना, वो डायरेक्ट कौन से वाला फॉर्मूला लिखोगे, 0 टू पाई sin px, और कोसाइन के लिए ले रहे हो तो कितना लिखोगे, cos px into dx, और अगर साइन का लिखते तो क्या लिख लेते, लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ x into sin px into dx। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, तो इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, सेम ऐसे क्या निकाल लोगे, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो टर्म कितनी आ जाएगी, cos px into dx, cos px का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, sin px डिवाइडेड बाय p, लिमिट लोगे कितनी, 0 टू पाई, तो टर्म कितनी आ जाएगी, पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, देन आप लोअर लिमिट पुट करोगे, तो sin 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी। तो एक ही वाली टर्म बचेगी sin p पाई अपॉन p, तो यहाँ पे भी हमें पता है कि जो sin p पाई होता है, यानी कि अगर बात करें हम sin n पाई की, तो sin n पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपकी ये वाली टर्म भी 0, इट मींस कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, तो सेकंड का आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x। पहले फंक्शन क्या दिया था, 1, इस बार क्या दे दिया, x दे दिया, तो साइन का मैं निकाल रही हूँ, कोसाइन का आप लोग अपने आप निकालोगे। इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ x के प्लेस पे x पुट कर दोगे, sin px into dx, दो फंक्शन बन गए, इनका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो आइलेट के अकॉर्डिंग करोगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, cos px, और वो भी कैसे, माइनस के एंड डिवाइडेड बाय p, इसके लिए लिमिट कितनी लोगे, 0 टू पाई, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ x का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, sin px का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, cos px अपॉन p, और कैसे आएंगी, माइनस के, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो टर्म क्या आएगी, माइनस के पाई cos p पाई डिवाइडेड बाय p, फिर जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कंप्लीट फंक्शन ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो कंप्लीट फंक्शन 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, cos px का दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे, कितना आएगा, sin px डिवाइडेड बाय p, तो p into p कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और इसके लिए लिमिट कितनी लोगे, 0 टू पाई लोगे। यहाँ से आपका फंक्शन बनेगा माइनस पाई, इसको आप लिख सकते हो माइनस 1 टू द पावर p डिवाइडेड बाय p। यहाँ पे जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, sin p पाई, और अभी बताया था आपको sin n पाई
दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सेम ऐसे आप किसके लिए करोगे, इसमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लोगे, कोसाइन में यहाँ पे cos px रखोगे, cos px रख के सॉल्व कर दोगे। चलो एक बार साइड में देख लो, कभी फिर मिस्टेक हो जाए। cos के लिए जैसे आप निकालोगे तो आपका फंक्शन बनेगा, यहाँ से आगे चेंज कर रहे हो, एक बार पहले इतना नोट करिए। ठीक है, इससे आगे देख लो भाई, अगर हमें किसका निकालना हो, कोसाइन का निकालना हो, तो यहाँ पे टर्म कितनी हो जाएगी, cos px, ये हो जाएगा cos px। ठीक है, इसको निकाल लीजिए, x आपका एज इट इज, cos px का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, कितना आएगा, sin px डिवाइडेड बाय p, लिमिट 0 टू पाई, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, x का डिफरेंशिएशन 1, cos px का करोगे, कितना आएगा, sin px डिवाइडेड बाय p इंटू dx। इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई sin p पाई अपॉन p, और जब आप 0 पुट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0, फिर माइनस साइन, sin px का करोगे, कितना आएगा, माइनस के cos px, तो माइनस माइनस प्लस cos px डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, लिमिट पुट करोगे 0 टू पाई। अब अगर आप इसमें देखो sin n पाई कितना होता है, 0, तो sin p पाई तो 0 हो गया, यानी कि कंप्लीट टर्म क्या हो गई, 0। चाहे तो साइड में लिख देना sin n पाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो sin p पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे, कितना आएगा, cos p पाई डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस साइन, लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है, 1 अपॉन p स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 टू द पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद में क्या है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। इस बार आपको दो कंडीशंस दे दी फंक्शन ऑफ x में कि फंक्शन ऑफ x आपका x होगा किस कंडीशन में, अगर x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी और π/2 से छोटी होगी, या इन दोनों के इक्वल हो सकती है। और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, π माइनस x होगी, अगर x की वैल्यू π/2 से बड़ी है या उसके इक्वल है, या फिर π से छोटी है या उसके इक्वल है तो। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा और निकालना क्या है, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो पहले लिख देंगे, वी नो दैट फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ x इंटू साइन px इंटू dx। तो इसको आप क्या करोगे, लिमिट्स को यहाँ पे ब्रेक करोगे, तो लिमिट क्या लोगे, 0 टू π/2 लोगे। अगर लिमिट 0 टू π/2 है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x क्या लोगे आप, x लोगे, साइन px इंटू dx, प्लस अगर लिमिट π/2 टू पाई है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x क्या लोगे आप, पाई माइनस x लोगे। ठीक है, अब इनको सिंपलीफाई कर लीजिए, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड करोगे, इसको सेकंड फंक्शन, आइडेंट के अकॉर्डिंग इंटीग्रल कर दोगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin px का इंटीग्रेशन करोगे, कितना आएगा, माइनस के cos px, और x का कोएफिशिएंट p है तो वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए लिमिट लोगे कितनी, 0 टू π/2, फिर माइनस साइन, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, sin px का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस के cos px, तो माइनस माइनस क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, एंड डिवाइडेड बाय p इंटू dx। सेम यहाँ पे आप करोगे, पहले इन फंक्शंस को सेपरेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट π/2 टू पाई sin px इंटू dx, फिर प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन लिमिट π/2 टू पाई x इंटू sin px इंटू dx। इसमें भी क्या करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड कर लोगे और इसको सेकंड फंक्शन ऐड कर लोगे। ठीक है, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, कितना आएगा, माइनस के π/2 cos p π/2 एंड डिवाइडेड बाय p। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। सेम यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो
फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाय 2 टू पाई। देखिए यहाँ पे माइनस आपका बाहर ऑलरेडी था, जब दोबारा से माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x का डिफरेंशिएशन कर दोगे 1 और sin px का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा cos px डिवाइडेड बाय p और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार पहले इतना नोट करिए। यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर टर्म क्या हो जाएगी, ये माइनस के पाई बाय 2 cos p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p प्लस यहाँ पे जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो टर्म कितनी आएगी sin p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। लोअर लिमिट पुट करोगे तो sin 0 की वैल्यू 0, तो कंप्लीट फंक्शन क्या हो जाएगा 0। फिर माइनस साइन, पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे कितना आएगा पाई cos p पाई डिवाइडेड बाय p। लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस पाई इंटू cos p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p। फिर प्लस साइन, यहाँ पे जब आप अपर लिमिट पुट करोगे टर्म आएगी पाई cos p पाई डिवाइडेड बाय p और जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस साइन पाई बाय 2 इंटू cos p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे माइनस साइन cos px का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा sin px डिवाइडेड बाय p स्क्वायर और लिमिट कितनी चलेगी पाई बाय 2 टू पाई। इसका इंटीग्रेशन करके ये आएगी वैल्यू। एक बार पहले यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, कोई सी टर्म आपकी कैंसिल आउट हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए ये माइनस के पाई बाय 2 cos p पाई बाय 2 है, ये भी माइनस के पाई बाय 2 cos p पाई बाय 2 अपॉन p है, तो दोनों टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाफ में हाफ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये बन जाएगा माइनस के पाई, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा माइनस के पाई cos p पाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय p। ठीक है, इसको ऐड कर लोगे तो उसके बाद में आगे देखिए टर्म्स तो क्या क्या बची हुई है। ये है यहाँ पे प्लस के पाई cos p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p। अच्छा एक बात बताइए, ये दोनों ये माइनस के और ये प्लस के क्या आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। फिर ये माइनस के पाई cos p पाई बाय p है, ये प्लस के है तो माइनस से आपकी प्लस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इट मींस यहाँ से तो आपका कितना बचेगा sin p पाई बाय 2 अपॉन p स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे माइनस साइन, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो p पाई हो जाएगा और sin n पाई कितना बताया 0, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन आपका क्या बन जाएगा 0। फिर जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना x के प्लेस पे आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो टर्म कितनी आएगी sin p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। अब बाकी हमारे सभी टर्म्स तो क्या हो चुकी है आपस में कैंसिल आउट हो चुकी है, तो इन दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन p स्क्वायर इनटू sin p पाई बाय 2 एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, नोट करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। तो जो फंक्शन आपको दे रखा है उसका क्या निकालना है आपको फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, वी नो दैट फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है f c ऑफ p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ x cos px into dx। तो लिमिट्स को ब्रेक कीजिए किस में 0 टू पाई बाय 2 और पाई बाय 2 टू पाई में। तो अगर आप लिमिट 0 टू पाई बाय 2 लेते हो उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x क्या कहा है इन्होंने 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 into cos px, तो ये टर्म आ जाएगी। फिर प्लस अगर आप लिमिट लेते हो पाई बाय 2 टू पाई, उस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x क्या बोला है -1 बोला है, तो -1 cos px into dx। तो यहाँ पे जब आप cos px का इंटीग्रेशन करोगे सीधी सी बात है क्या हो जाएगा sin px डिवाइडेड बाय p, लिमिट लोगे 0 टू पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई में करोगे यही टर्म आ जाएगी cos p
साइन px और x का कोएफिशिएंट है p, तो ये आपका अपॉन में आ जाएगा। लिमिट पुट कर दीजिए, जब आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो टर्म कितनी आएगी, साइन p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p। लोअर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, क्योंकि x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 0 को किसी भी डिजिट से अगर आप डिवाइड करते हो तो भी कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन आपका 0। फिर माइनस साइन, इसमें जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या बनेगा, साइन p पाई बनेगा। और आपको भी पहले क्वेश्चन में बता दिया हमने कि साइन p पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, वेयर p इज एन इंटीजर। तो ये फर्स्ट टर्म आपकी 0। जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस साइन आएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, प्लस। पाई बाय 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, साइन p पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय p। दोनों कैसे हैं आपके, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। इट मींस आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2/p इनटू sin p पाई बाय 2। ठीक है जी, इसी के साथ में वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका क्या निकालना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। फर्स्ट लाइन आप लोग अपने आप लिख दोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं मैं। क्या होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x क्या गिवन है, 1 माइनस x अपॉन पाई का होल स्क्वायर, और कोसाइन निकालना है तो cos px इनटू dx। अब यहाँ पे अगर आप देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b के होल स्क्वायर का। और आप सभी को पता है a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, 1 का स्क्वायर करोगे 1, इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और माइनस की कितना आ जाएगा, 2x पाई इनटू cos px इनटू dx आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, अगर आप देखो ये जो कंप्लीट फंक्शन आपका बन रहा है, चलो इसमें से हम दो फंक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन हमने ले लिया लिमिट 0 टू पाई cos px इनटू dx, प्लस एक हमने फंक्शन मान लिया इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, इसके साथ में लिख देते हैं इसको x स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन पाई इनटू cos px इनटू dx। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा हमने ऐसे क्यों किया, हम इसके साथ में अलग इसके साथ में अलग ले ले। हाँ तो ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी मर्जी आप इसको पूरा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे थोड़ा और शॉर्टकट हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको ऐसे करा रही हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे cos px का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, sin px, और x का कोएफिशिएंट है p, तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट चल रही है 0 टू पाई, प्लस यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। अब एक बात बताइए, ये तो हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है हमारा सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि अगर हम आइडेंट के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इनवर्स फंक्शन इसमें नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। दैट मींस ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या लिखते हैं, हम एज इट इज लिख देते हैं, और सेकंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो cos px का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, sin px डिवाइडेड बाय p, और इसके लिए लिमिट कितनी लोगे, 0 टू पाई। फिर माइनस साइन लगाते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, अपॉन में कितना आएगा, पाई स्क्वायर, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 अपॉन पाई आ जाएगा, और cos px का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, sin px डिवाइडेड बाय p, एंड इसका दोबारा से क्या हो जाएगा, कंप्लीट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, जब आप इसमें पाई पुट करोगे तो sin p पाई 0 हो जाएगा, जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको तो छोड़ दोगे। अब आप इसकी बात करें तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर माइनस के 2 पाई अपॉन पाई इनटू sin p पाई अपॉन में p। अब हम इसमें देखें तो यहाँ पे इससे हमारा ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 1 माइनस 2 माइनस 1, बट यहाँ पे sin p पाई आ गया, तो sin p पाई की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी जी। तो ये वाला फंक्शन तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा जब 0 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप इसमें लोअर लिमिट पुट करोगे तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 0। इसका मतलब ये सारा का सारा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें सॉल्व क्या करना है, ये वाला फंक्शन। तो सॉल्व कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन
तो आप देखोगे इसमें आपके दो फंक्शन बनेंगे, एक तो क्या 2x अपॉन पाई स्क्वायर साइन px अपॉन p इंटू dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई 2 अपॉन पाई इंटू साइन px अपॉन p इंटू dx। एक बार पहले इतना कर लीजिए, यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर माइनस, अब यहाँ पे आपके दो फंक्शन बन रहे हैं तो पहले जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको तो बाहर निकाल लें। चलिए यहीं से देख लो एक बार, जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकालिए, 2p पाई स्क्वायर, यहाँ से आएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई x sin px into dx प्लस यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू p इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई sin px into dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस के 2 अपॉन p पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, तो x को एज इट इज रखोगे, sin px का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा माइनस के cos px डिवाइडेड बाय p, तो इसके लिए लिमिट लोगे कितनी 0 टू पाई, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 sin px का करोगे तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस के cos px डिवाइडेड बाय p इंटू dx। ठीक है, फिर प्लस 2 अपॉन पाई इंटू p, साइन px का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा माइनस के cos px, तो प्लस माइनस माइनस cos px और डिवाइडेड बाय p, यानी कि ये हो जाएगा p स्क्वायर और लिमिट कितनी चलेगी 0 टू पाई। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस के 2 अपॉन p पाई स्क्वायर, जब आप अपर लिमिट पुट करोगे टर्म आएगी माइनस पाई cos p पाई डिवाइडेड बाय p, लोअर लिमिट पुट करोगे तो फंक्शन हो जाएगा जी 0, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस साइन इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा sin px डिवाइडेड बाय p और इसके लिए लिमिट कितनी चलेगी 0 टू पाई, माइनस के 2 अपॉन पाई p स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा cos p पाई और लोअर लिमिट पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना आ जाएगा माइनस के 1, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2 पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी मत कीजिए कैंसिल आउट, पहले एक बार समझ लीजिए, माइनस के 2 अपॉन p पाई स्क्वायर है, यहाँ पे जब आप पाई पुट करोगे तो भी टर्म 0 और 0 पुट करोगे तो भी टर्म 0, तो ये वाला जो फंक्शन है तो आपका 0 हो जाएगा, 0 में इसको ऐड करोगे तो आपका यही वाला फंक्शन रह जाएगा माइनस के पाई cos p पाई अपॉन p। अब आप देखोगे पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 2 cos p पाई अपॉन पाई p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 2 अपॉन पाई p स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे कितना 2 cos p पाई अपॉन p स्क्वायर और पाई पाई p स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 cos p पाई अपॉन पाई p स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन पाई p स्क्वायर, माइनस से प्लस वाला हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन पाई p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, नोट करिए। देखिए इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4। इसका मतलब लिमिट तो क्या लोगे आप 0 टू 4 लोगे, फंक्शन ऑफ x क्या लोगे x स्क्वायर, तो एक बार इसका आपको साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, एक बार क्या निकालना है आपको इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, और आंसर मैं आपको इसका बता दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। जब आप इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो आंसर आएगा माइनस के 64 अपॉन p पाई cos p पाई प्लस 128 डिवाइडेड बाय p क्यूब इंटू पाई क्यूब cos p पाई माइनस 1। ठीक है, ये क्या आएगा इसका साइन ट्रांसफॉर्म आएगा और कोसाइन ट्रांसफॉर्म आएगा इसका 128 अपॉन p स्क्वायर पाई स्क्वायर cos p पाई। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है और इसकी वैल्यूज देख के आंसर की डरना नहीं है कि काफी लेंथी वैल्यूज आ गई, तो दी ने ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करा है, अपने आप तो इजी से करा दिए, तो सभी क्वेश्चंस आपके इजी हैं, बस इसमें जो 4 लिखा हुआ है ना, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन में तो आप सभी को पता है पावर्स आपकी ऐड होकर इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी ये बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग, तो डरना नहीं है, क्वेश्चन आपका इजी है जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं
और जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास में बुक है वो अपनी बुक से कर लीजिएगा, और जिनके पास में बुक नहीं है उनको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें उस पर। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर में आपको क्या होगा, जो लिमिट्स होंगी वो फाइनाइट दे देगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।